हम लोग समझना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। जय हिंद और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये प्रसिद्ध नारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। उनके इन वाक्यों को सुनकर हजारों नवयुवकों और युवतियों के मन में देशभक्ति का जोश जाग उठा था। मतलब कि जब ये नारा सुना था लोग उस समय कि नौजवान और नवयुवतियाँ, तो सभी के अंदर क्या हो गया था? देशभक्ति का जोश जाग उठा था। सुभाष चंद्र बोस उड़ीसा के लाडले सपूत थे। कौन से राज्य के? उड़ीसा के। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था और उनके पिता के नाम जानकी दास बोस था। क्या नाम था? जानकी दास बोस। वे चाहते थे कि सुभाष आईसीएस की परीक्षा पास करे और बड़ा सरकारी अफसर बने, मतलब कि एक बड़ी नौकरी करे। सुभाष जी अपने जीवन में कोई महान काम करना चाहते थे, मतलब ये चाहते थे कि हम अपने जीवन में कोई बड़ा महान कार्य करें। संपन्न परिवार से होने पर भी सुभाष के मन में गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी, जैसा कि अक्सर सभी लोगों में नहीं हुआ करता है। जो अमीर होते हैं अपने अमीरी में डूबे रहते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ऐसा नहीं थे। परिवार से संपन्न थे, धन संपत्ति से संपन्न थे, फिर भी उनमें गरीबों के प्रति जो महिमा होता है वो था। इस सहानुभूति की गहराई को उनके कॉलेज जीवन की एक घटना से समझा जा सकता है। तो उनके कॉलेज की घटना जानोगे क्या है? सुभाष के घर के सामने एक बूढ़ी भिखारिन रहती थी। भीख मांगकर वह बड़ी कठिनाई से अपना जीवन यापन कर रही थी। सर्दी, गर्मी, बरसात में जिन कष्टों को वह झेलती थी, उन्हें देखकर सुभाष का दिल रो उठता था। मतलब कि उसकी जो स्थिति थी घर की और उसके जीवन का, इस स्थिति को देखकर सुभाष जी क्या हो जाते थे? मतलब रो उठते थे, एक तरह से भाव विह्वल हो जाया करते। वह इतने कष्ट सहन करती है और मैं कितना सुविधा संपन्न हूँ, यह सोचकर उन्हें अपने पर गलानी होती थी। मतलब अपने आप को बहुत गलानी महसूस करते। फिर उन्होंने सोचा कि कोरी सहानुभूति से क्या लाभ, मुझे इस भिखारिन की सहायता करनी चाहिए। मतलब केवल कल्पना करके, केवल सोचने से क्या फायदा, इसकी सहायता करनी चाहिए। और यह सोचकर जेब खर्च में से कॉलेज जाने का बस का किराया उन्होंने उस भिखारिन को देना शुरू कर दिया। मतलब कि वो क्या किए कि जो उनको जेब खर्च मिलता वो भिखारिन को देना स्टार्ट कर दिए। उनका कॉलेज घर से 3 किलोमीटर दूरी पर था। वे अब पैदल ही आते जाते थे, मतलब कि अब बस से नहीं जाते, उनका किराया बच जाता और वही किराया भिखारिन को दे देते। उन्हें हर भारतवासी का दर्द अपना ही दर्द लगता था। उनके कॉलेज जीवन में ही एक बार पास के गांव में महामारी फैल गई। मतलब इनके गांव के बगल के जो गांव था उनमें क्या हो गया? महामारी फैल गई। गांव के लोगों की सेवा करने वाले दल में सुभाष भी सम्मिलित हो गए। उन्हें रात दिन गांव वासियों की सेवा करते हुए कई कई रातें जागना भी पड़ा। मतलब कई कई ऐसी रातें हुई जबकि वो पूरे रात भर जगे। पुत्र को दिन रात सेवा कार्य में लगे देखकर उनके पिता ने घर पर दुर्गा पूजा रखवाई। मतलब कि पूरा एकदम देखे कि भाई तो एकदम काम में बिजी है, सेवा कर रहे हैं, तो चलो दुर्गा पूजा मनाया जाए। तो दुर्गा पूजा रखवाई। दुर्गा पूजा में शामिल होने के लिए वे उन्हें बुलाने गए। सुभाष ने पिता से कहा, पिताजी माँ दुर्गा की पूजा और हवन आप कीजिए, मुझे माँ दुर्गा की संतानों की सेवा करने दीजिए। मतलब कि आप माँ दुर्गा की पूजा कीजिए, लेकिन मुझे माँ दुर्गा की जो संतानें हैं इंसान, इनकी सेवा करने दीजिए। मेरे लिए इस समय मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इस सुभाष चंद्र बोस जी का बात था। और अभी के अमीरों के औलादों का क्या हाल है? ये कौन है गरीब, चढ़ा देंगे गाड़ी, मार देंगे गोली, इसी में ना अमीरी है। लेकिन सुभाष जी ऐसा नहीं थे। अभी भी ऐसा ऐसा कोई कोई व्यक्ति है, करोड़ों अरबों में एक आदमी है। यह उत्तर सुनकर जब इन्होंने बोले कि मुझे माँ दुर्गा के संतानों की सेवा करने दीजिए, यह उत्तर सुनकर पिता ने सुभाष को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारे कर्म में सच्चाई है,
इसी से तुम्हें पुण्य मिलेगा। एक दिन पुलिस अधिकारी रिश्तेदार उनके घर आए। उनके हाथ में सुभाष की ऐसी अभ्यास पुस्तिका आ गई जिसमें शिवाजी, प्रताप, लक्ष्मीबाई आदि क्रांतिकारियों के चित्र चिपके हुए थे। मतलब उसमें इन महान वीरों की चित्र चिपका हुआ था। उन चित्रों के नीचे लिखा था, मैं भी ऐसा बनूंगा। पुलिस अधिकारी रिश्तेदार यह पढ़कर घबरा गए। उन्होंने सुभाष की वह अभ्यास पुस्तक तुरंत जला डाली। सोच लो, ऐसा जल निहार रलन सा कि जला दिया सब। बोले, यह लड़का तो विद्रोही बनेगा। जैसे ही सुभाष को यह बात पता चली, उन्होंने उस रिश्तेदार को इतनी जोर से धमकाया कि उसने घर से चले जाने में ही अपना भला समझा। सुभाष ने अपने घर में कह दिया, मैं एक एक अंग्रेज को भारत से निकाल कर ही दम लूंगा। समझ में आया? सोचो, उस उम्र में बोल रहे हैं कि मैं एक एक अंग्रेज को क्या करूंगा, देश से बाहर निकाल के दम लूंगा। और जो रिश्तेदार आए थे ये भाग गया, सब ये विद्रोही है। जानकी दास बोस भाप गए कि सुभाष क्रांति की राह पर चल पड़ा है। उन्हें लगा कि यह तो इनकी इच्छा के विपरीत काम हो रहा है। उनकी प्रबल इच्छा थी कि सुभाष ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करके अफसर बने। इसलिए उन्होंने सुभाष को ताना मारा, तुम में इतनी योग्यता कहाँ है कि अंग्रेज बच्चों को ICS में पछाड़ सको। मतलब ये ताना मारे कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। बस सुभाष ने ठान लिया कि मैं ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करके दिखाऊंगा। पिता जानकी दास खुश हो गए कि चलो भाई मेरा बात अब मान रहा। जानकी दास बोस ने एक दिन सुना कि सुभाष ने ICS में पूरे भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। मतलब कि जब एग्जाम हुआ तो पता चला क्या कि सुभाष जी एकदम टॉप, मतलब कि टॉप 2, हाँ, दूसरा स्थान प्राप्त किए। वे खुश भी ना हो सके कि उन्होंने दूसरा समाचार सुना, सुभाष ने ICS की डिग्री फाड़ कर फेंक दी है। इस तरह आजादी के मतवाले सुभाष को संसार की बेड़ियां नहीं बांध पाई। मतलब कि इनके पिताजी बांधने की कोशिश किए सुभाष जी के कि ICS की परीक्षा का ताना मारूंगा तो इसमें जुट जाएगा और क्रांतिकारी विद्रोही अपने मन से विचार निकाल देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो पूरे भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किए, सर्टिफिकेट मिला, सर्टिफिकेट को फाड़ दिए। ये आपने कहा था हम पास कर लिए, लेकिन मैं बनूंगा तो क्या, विद्रोही बनूंगा। इनको कोई भी बेड़िया नहीं बांध पाई। सुभाष पूरे जोर शोर से देश की आजादी के लिए जूझने लगे। वे ताकत को बल पर अंग्रेजों को भारत से वापस भेजना चाहते थे। इधर महात्मा गांधी शांति और अहिंसा से आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। वे अंग्रेजों के प्रति हिंसा को बुरा मानते थे। एक बार किसी मित्र ने पूछा, सुभाष तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? सुभाष बोले, कोई मुंह मांगा दहेज दे तो मैं शादी करने को तैयार हूं। मतलब कोई मुंह मांगा अगर दहेज दे रहा है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। मित्र ने पूछा, तुम्हें दहेज में क्या चाहिए? सुभाष बोले, देश की आजादी। मतलब कोई दहेज में मेरे देश की आजादी दे दे, मैं शादी कर लूंगा। सोच लो क्या खतरनाक आदमी थे। आजादी के ऐसे दीवाने थे सुभाष। उन्होंने अंग्रेज सरकार की नाक में दम कर दिया। सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया। सुभाष वेशभूषा बदलकर जेल से फरार हो गए और विदेशों में जा पहुंचे। सोच लो, इंडियन जेल से निकल गए, वेश बदले और विदेश चले गए। वे जर्मनी, जापान होते हुए इटली पहुंचे। जापान में जाकर उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई। मतलब जाके वहां पर अपना सेना भी तैयार किए। हजारों भारतीय युवक युवतियों ने सुभाष के इशारे पर मर मिटने की कसम खाई। अब हजारों भारतीय जो नौजवान और नौ युवतियां थी वो क्या बोले, मतलब उनके एक इशारे पर अपने मर मिटने की कसम खा लिए। महिलाओं ने अपने कीमती गहने तक उन्हें भेंट कर दिए। मतलब सुभाष जी को दे दिए कि ले लीजिए, लगाइए, मतलब खर्चा कीजिए सेना में, ताकत बढ़ाइए और अंग्रेजों से लड़ने के लिए हम लोग भी क्या है, मिटने के लिए तैयार हैं। सन 1945 में सुभाष ने अंग्रेज सरकार पर धावा बोल दिया। कहा जाता है कि उनके विमान में आग लगने से उनकी मृत्यु हो गई। मतलब ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा हुआ? हालांकि बाद में पता चला कि वैसी कोई विमान दुर्घटना हुई ही नहीं थी। मतलब ऐसा अफवाह उठाया गया कि उनके विमान में आग लगा और वो मृत्यु को प्राप्त हुई, लेकिन ऐसा
ये घटना गलत निकला। तब से लोग उनके बारे में कोई सूचना नहीं पा सके। उसके बाद कोई भी सूचना नहीं मिला कि वो जीवित हैं कि मर गए। वे चाहे शरीर से जीवित न हो परंतु हर भारतीय के मन में जीवित हैं। प्रसिद्ध क्रांतिकारी मनमथ नाथ गुप्त ने अपनी पुस्तक अंडमान की गूंज में लिखा है, सुभाष की आजाद हिंद फौज के डर से ही अंग्रेज भारत छोड़ने पर मजबूर हुए। सोचो, मतलब सुभाष जी के जो फौज था, आजाद हिंद फौज, अंग्रेजों को मजबूर कर दिया था भारत छोड़ने पर। भला कोई आक्रमणकारी बातचीत से भी किसी देश को आजाद करता है, हर भारतीय उन्हें नमन करता है। समझ में? मतलब इतना डर था आजाद हिंद फौज का अंग्रेजों को, क्योंकि चुन चुन के मारता था। जहां मिले अंग्रेज हुए, कहानी खत्म, मार देना है गोली। समझ में आया? ऐसा ही होना चाहिए था भारत में। जन बलात्कार करता है सभी सबके साथ है, जो है मिला हुए गोली मार दो, बात खत्म करो, पकड़ने वाला समस्या खत्म।